तो श्रेया सभी को कैसे हैं जिंदा बढ़िया एकदम मैं भी तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर जिसमें हम आज कवर करेंगे बेस थ्योरम। अगर आप इससे पहले बहुत सारी मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मतलब कि हमें सब समझ आता है। अगर आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा बेस थ्योरम की वीडियो देख लिया है तो आज आपकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। ऐसे फन तरीके से पढ़ाऊंगा, सब रटवा दूंगा तुम्हें, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा अच्छे से, इक्वेशन प्रैक्टिस यार। तो चलिए मेरा टाइम करिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रघुनाना, मैं हूँ आपका पीसीए मेंटर। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेस थ्योरम भैया बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मान लो कोई इवेंट है E1, कोई इवेंट है E2, कोई इवेंट है E3। तुम्हें और तुम्हें पता है E1/A P ऑफ E2 बाई ए भी कोई इवेंट है, मतलब E1 E2 E3 इसके बाद कोई इवेंट दे दिया इन्होंने A, तुम्हें ये सब पता है। P ऑफ E3 into A, what you have to find, you have to find P of A by conditional E1। कैसे निकालोगे? तो इसी का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, वो समझा दीजिए हमें एक बार। नीचे तो आएगा तुम्हारा भैया P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E1, चलो E आई लिखो, आई बाई कंडीशनल ए। इसकी क्या करोगे, समेशन करोगे I इक्वल 1 से लेके n तक। n क्या है तुम्हारा, कितने इवेंट है तुम्हारे, ये याद रहेगा। ऊपर क्या लिखोगे जिसकी तुम्हें चाहिए, यहाँ भी है तो ये A ऑफ E1, तो यहाँ भी आएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A1 कंडीशनल A। ये है तुम्हारी बेस थ्योरम, दैट्स योर बेस थ्योरम। अभी इतनी समझ नहीं आएगी, सवाल करते करते समझ आने लगेगी। दैट्स योर बेस थ्योरम, यही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही है भैया, भैया मेरे फॉर्मूला यही है। बहुत इजी है, फॉर्मूला याद रख लोगे सब निकल जाएगा। क्वेश्चन समझाते हो यार, ऐसे तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। चलो फॉर्मूला याद, फॉर्मूला लिख लिया सबने, 3 2 1। चलो फॉर्मूला लिख लो बस, उसके आगे का समझाने और कंसेप्ट का ठेका मैंने लिया हुआ है तुम्हारा। जो मर्जी हो जाए मैं समझा दूंगा तुम्हें इजी से इजी में, वो टेंशन नहीं है। देखो एग्जाम्पल है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर बॉयज। कोई क्लास है यार, उसमें 2/3 ऑफ एक्स, एक्स को मान लो यार टोटल नंबर ऑफ क्लास है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, जो है बॉयज है। और एंड रेस्ट ऑफ देयर आर गर्ल्स, रेस्ट होगी 1/3 एक्स आर गर्ल्स। उसके आगे बढ़ते हैं, ए ग्रेड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन नहीं, it is known that the probability of a girl getting A grade in boards, गर्ल की A ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है तुम्हें, वो दी हुई है तुम्हें 0.4, 4/10 लिख लो इसके। ये है GA, गर्ल के लिए A ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी। एंड अ बॉय ऑफ गेटिंग A इज, बॉय के लिए है BA है तुम्हारा 35/10, 32/100। Find the probability that a student chosen at random will get a grade A in the examination। तुम्हें निकालना है कि कोई भी बच्चा चूज किया गया, उसका ग्रेड आया हुआ है A। चलिए करें शुरू, चलो आ जाओ फिर। सबसे पहले एक इवेंट मानते E1, एक इवेंट मानते E2। E1 इवेंट माना मैंने और इवेंट इवेंट माना कि बॉय इज सिलेक्टेड, और E2 इवेंट माना मैंने गर्ल इज सिलेक्टेड। ठीक है, ठीक है इतना लो। मुझे बताओ तुम्हें प्रोबेबिलिटी दी हुई है P ऑफ E1 की और P ऑफ E2 की। E1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 2/3 है, सबको पता है यार। और गर्ल क्या है, 1/3 है, वो एक्स को बोल दिया वही लिए। ठीक है, आगे तो इसने बोला, मैंने क्या माना, ए इवेंट माना जिसमें ग्रेड है, जो ए आया हुआ है, ग्रेड ए है। अब मेरे को बताओ P ऑफ E1 कंडीशनल ए क्या दिया हुआ है। E1 कंडीशनल ए मतलब बॉय सिलेक्ट होएगा पर उसका ए ग्रेड आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 35/100। इसको लिख सकते हैं 7/50, तुम्हारे लिए इजी करेंगे कैलकुलेशन। और P ऑफ E2 कंडीशनल ए भी दी हुई है, क्या दी हुई है 4/10।
अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट अ ए ग्रेड। ए ग्रेड आया है उसका, तुम्हें कुछ नहीं करना, पी ऑफ ए निकालना है बस। यू हैव टू फाइंड पी ऑफ ए। ए कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा भैया? यहीं पे तो हमारे, यहीं पे तो हम फंस जाते हैं भैया। ए भैया कुछ ना करो भाई, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लिखवाया हुआ है तुम्हें, कैसे बनेगा? पी ऑफ ई वन कंडीशनल ए इंटू पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई टू कंडीशनल ए इंटू पी ऑफ ई टू। सब पता है ये। अब तुम बोलोगे यार डिवाइड में आपने वो क्यों नहीं लगाया? डिवाइड में आती है ये चीज, तो ऊपर तो वो आएगा जो निकालना है। अब निकालना क्या है? ए ग्रेड निकालना भैया। ए ग्रेड तो ऐसे निकल जाएगा, लगा दो यार फॉर्मूला, सब की वैल्यू ले लो। पी ऑफ ए क्या आएगा? ई वन कंडीशनल ए तुम्हारा 7/50 इंटू पी ऑफ ई वन क्या है? 2/3 प्लस ई टू बाई ए 4/10 इंटू 1/3। करोगे सोल्व, पाओगे आंसर अनमोल। 2/5, 5 15, 11/50 आएगा तुम्हारा आंसर। यही आ रहा है मेरे ख्याल, मेरे ख्याल से यही आएगा। नहीं 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 नहीं। 11/30 आ रहा है। कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से दिक्कत आई है, वैसे तो सही है। करें कैलकुलेशन एक बार। 7×14/150 प्लस 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 2/15। एलसीएम आएगा तुम्हारा 10, 14 प्लस 20/150 विच इज इक्वल तुम्हारा 34/150 विच इज इक्वल तुम्हारा 17/75। अब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। हाँ अब सही है तुम्हारा आंसर। तो कैलकुलेशन में कभी बार गलती हो जाती है। कंसेप्ट समझ आया तुम्हें? मेरे ख्याल से बिल्कुल आया। चलिए आगे चलो। एक क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर है साइड में, और कंसेप्ट क्लियरेंस आ जाएगी तुम्हें इसके बाद। बेस थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोलूं मैं तुम्हें। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 लाल 5 काली बॉल्स एक बर्तन में है। अर्न मतलब बर्तन, बर्तन हिंदी अच्छी है मेरी। A ball is drawn at random, its color is noted and it is returned to an urn। एक बॉल ड्रॉन की गई, निकाली गई, और उसका कलर देख के उसको वापस रिटर्न कर दिया टू अर्न, बर्तन में वापस डाल दिया। Moreover, 2 additional ball of colors are put in the urn, then ball drawn at random। अब क्या हुआ? 2 बॉल्स और ऐड की गई। Moreover, 2 additional balls of the color, जो कलर निकला उसी कलर की बॉल्स ऐड होंगी। देन क्या हुआ? देन रैंडम बॉल निकली, फिर से एक और रैंडम बॉल निकाली। तुम्हें निकालनी प्रोबेबिलिटी कि वो जो सेकंड बॉल है वो रेड है। सेकंड बॉल इज रेड है। मतलब सर क्या मतलब सर? चलो आ जाओ करते हैं इसको। मतलब बहुत इजी है इसका। सिंपल बात बोलूँ, एक बर्तन के यहाँ 5 रेड है 5 ब्लैक है। उसने क्या किया? एक बॉल निकाली, दोनों में से एक बॉल निकाल लिया। देखो अगर तो ब्लैक निकली तो 2 ब्लैक डलेंगी, एक रेड निकली तो 2 रेड निकलेगी। उसके बाद उसने कि जो हमने वापस एक बॉल रोल की वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी उठानी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो आ जाओ। तो इवन इवेंट मानते कोई कि रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड इज ड्रॉन। E2 मान लिया मैंने, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, B इज ड्रॉन। इतनी मैच नहीं करूंगा मैं। चलो P ऑफ E1 क्या इक्वल होगी? P ऑफ E2 के, विच इज इक्वल 1/2। दोनों की क्वांटिटी सेम है यार, मानते हो? अब इफ लेट A बी द इवेंट, A1 बी द इवेंट, A1 बी द इवेंट की जो बॉल निकली है, जो सेकंड बॉल है सेकंड रो में, द सेकंड रो बॉल इज रेड, रेड, ठीक है।
अब क्या निकालना है तुम्हें, पी ऑफ ए बाई इवन, पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ ई। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पी ऑफ ए बाई ई टू क्या आएगा, ई टू मतलब ब्लैक बॉल इज ड्रॉन हुई, और ए मैंने इवेंट माना है तुम्हारा कि जो सेकंड बॉल ड्रॉन है वो रेड है। पहले सॉरी इवन लगाओ इसको, इवन इवन इवन, वो आएगी तुम्हारी 5 बॉल में से 2 ऐड होंगी। देखो इसने बोला कि एक बॉल ड्रॉन की और जो कर रहा है वो रेड निकला, अगर रेड निकलेगा तो यहाँ पे 2 बॉल ऐड हुई, कितनी हुई 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 7, नीचे नीचे भी 12 होगी, नीचे भी 2 ऐड होंगे। आई समझ, आई समझ क्यों हुई, समझ आई, समझ आई। और पी ऑफ ए बाई ए कंडीशनल ई टू क्या रहेगी फिर, मतलब कि जो ड्रॉन हुई है वो रेड है यार, और ब्लैक टू नहीं बची, तो मतलब ये आएगी 5/12। तुम्हें क्या निकालना है, पी ऑफ ए निकालना है यार, निकाल लो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। पी ऑफ इवन, इवन क्या है 1/2 इंटू कंडीशनल वाली 7/12 प्लस 5/12 इंटू 1/2, हो गया सोल्व। 7/24 प्लस 5/24 विच इज इक्वल 12/24 विच इज इक्वल 1/2। ये आएगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं भैया, समझ आ गया, मेरे ख्याल क्लियर है। चले आगे, चलो ये वाली लाइन ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारा एनसीईआरटी तुम्हारी हमेशा की तरह होमवर्क ही रहेगी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें इस चीज में। बेस्ट हमें बहुत ईजी है, एक बार लगाना सीख गए ना पूरी उम्र याद रहेगी, ऐसी चीज है, बस एक बार सीख जाओ तुम, क्वेश्चन से करना इसको। आ जाओ बेस्ट थ्योरम बता दी। अभी हम जो कर रहे हैं ना, अभी हम कर रहे हैं थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये याद रखो। थ्योरम प्रोबेबिलिटी में हम पी ऑफ ए निकालते हैं, वो मैंने फॉर्मूला के वाइज से समझा दिया यार, बेस थ्योरम की नीड नहीं पड़ी हमें उसके लिए, क्यों, क्योंकि बेस थ्योरम मैंने सिखा दी है, तो आपके क्या ही सिखाऊं। फिर भी याद रखवा लो, थ्योरम प्रोबेबिलिटी याद रख लेना, बेस थ्योरम पे भी आएंगे, ये उसी के थ्योरम प्रोबेबिलिटी होती है कुछ, ठीक है। इसका फॉर्मूला पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए कंडीशनल इवन इंटू पी ऑफ ए कंडीशनल ई टू, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ठीक है। ये याद रख लेना बस, थ्योरम प्रोबेबिलिटी का खास मैं लोड दिया नहीं तुम्हें। अगला, अ बैग कंटेन्स 2n + 1 कॉइन्स, एक बैग है उसमें 2n + 1 कॉइन्स हैं। इट इज नोन दैट n-1 को, ये पता है तुम्हें, n-1 जो है वो हेड है, हेड मतलब ये सिक्का है, सिक्के के ऊपर तुम्हारा हेड है, ये है तुम्हारा पीछे टेप, तो तुम्हें पता है कि n-1 जो है हेड पोजीशन में खड़े हैं, बैठे हैं थोड़े फ्लिप जो भी है, नहीं यार बोला n-1 में हेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हेड है, ठीक है, वही चीटिंग जो मैजिक ट्रिक में होती है, दोनों साइड हेड है, ठीक है। वेयर एज द रेस्ट ऑफ कॉइन्स आर फेयर, जो रेस्ट ऑफ कॉइन्स है, रेस्ट ऑफ कॉइन्स आर फेयर, मतलब उनपे हेड और टेल वाला सिस्टम है जैसे हम यूज करते हैं, ये मैजिशियन वाली, ये हमारी यूज वाली। A coin is picked up from the bank and it stores. It is probability that toss result in a head is, कि जो हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी है तुम्हें 31/42, सॉरी a बाई इवन, a बाई हेड आएगा उसकी दी हुई है 31/42, तो तुम्हें बताना है n क्या है हमारा। और सर जैसे वैसे नहीं आते, हाँ वैसे आ जाते हैं कभी बार, वैसे यही है तुम्हारा ही। देखो मैंने क्या लेट किया, इवन इवेंट लेट कर दिया मैंने, क्या इवेंट में मैंने लेट किया कि जो कॉइन निकला वो फेयर है, और इवेंट हेड निकला। इवन कंडीशनल नहीं, ए2 कंडीशनल ए दिया हुआ है मेरे को 31/42, तो इवन बाई सॉरी हाँ इवन बाई ए भी मेरे को यही होगा, इवन बाई ए भी क्या आएगा तुम्हारा, वैसे सेम में आएंगे 31/42 है, 31/42। अच्छा समझ गया। देखो सबसे पहले पी ऑफ इवन निकाल लो, इवन क्या आएगी तुम्हारी, इवेंट इवन है कि कोई जो है फेयर है, इसमें से माइनस लगाओगे तुम्हें मिलेगा n+2, n+2 सही है, कोई दिक्कत, उसकी आएगी बाई 2n-1, पी ऑफ ई2 की आएगी n+1/2,
2n - नहीं n -1 है, 2n - 1। ये इतना समझ आया? मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर है। अब इसको अगर मैं दिमाग से सॉल्व करना चाहूँ, अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ, पी ओ कोई सॉल्व भी दिया होगा क्या इसमें? इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी तुम्हारी, मैंने आधा अधूरा पढ़ा है क्योंकि a bag contains 2n, it is on a both side, whereas the rest of coin have हाँ नॉन है तुम्हारा भैया। ए भैया तुम्हारा कुछ, ये देखो मैंने कोई इवेंट कह दिया जिसमें मैंने बोल दिया गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग द कॉइन। अब देखो यह तो सिक्का है हेड का, अब मैंने मान लिया एक सिक्के मेरे पास है, अगर हेड का कॉइन है वहां तो हेड ही आएगा, और अगर टेल फेयर कॉइन है तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। और इवेंट E2 मैंने क्या लिया है कि हेड ही आएगा, E2 है हेड वाला कॉइन, तो पी ऑफ E2 कंडीशनल ए क्या आएगी? 1 आएगी यार, हेड ही आ रहा है वो तो, समझ आई? ये देखो ये ए इवेंट है गेटिंग हेड और E2 है हेड वाला ही कॉइन है, तो आएगी 1 ही, हमेशा ही हेड आएगा, दिमाग से सोचो। और पी ऑफ E1 कंडीशनल ए की आएगी मेरी, ये आएगी 1/2। अब ये तो हेड टेल वाला फैसला है, हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। तो ये क्या निकालना है? पी ऑफ ए निकालना है यार, सॉरी एन निकालना है। पी ऑफ ए भी तुम्हें गिवन है, पी ऑफ ए है तुम्हारा 41/42, कर लो तो 31/42 इज इक्वल n प्लस 2/2n माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस n-1/2n-1 इंटू 1। इसको सोल्व करोगे तो क्या पाओगे? आई 2n-1 2n-1 2 गलत किया क्या मैंने? अच्छा नीचे 2 बिलो है, हाँ एलसीएम को आ जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा n प्लस 2 प्लस 2n-2/2n-1 इंटू 31/42 इक्वल 3n/2n-1। करोगे सोल्व, 31 दूनी 62 n-31 इज इक्वल 42 गुना 3, 40 गुना 3 120, 126 है, माइनस माइनस लगा लो यार, हो जाएगा सोल्व तुमसे, हो जाएगा सोल्व या नहीं? मेरे ख्याल से हो जाएगा। अच्छा नीचे भी तो 2 का एलसीएम आया हुआ है, नीचे भी तो 2 का एलसीएम है, इसके अल्लाह सोल्व कर लोगे? कर लो, चलो आंसर तुम्हारा आएगा n इक्वल 31 आंसर आएगा यार तुम्हारा, और देख लेना क्या आया, ठीक है। सॉल्विंग कैसी होगी, चलें आगे, चलो अब करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के सवाल सर इसी का इंतजार था। अच्छा तो हमने पुरानी बुक ली हुई, तुम्हें लिखे होंगे कुछ क्लिनिक टॉपिक मीन वेरिएंस, ये उससे प्रोबेबिलिटी निकालना, वो हमें कट हो चुका है तो हम नहीं करने वाले, ये याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ बेस थ्योरम। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स, एक बैग के अंदर, एक झोले के अंदर 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल है। ये है बैग B1 में, 2 बैग्स है हमारे पास, एक है बैग B2 में क्या है हमारे पास डेटा लिख लेते हैं, 2 रेड एंड 6 ब्लैक, 6 ब्लैक BL लिखते हैं इसको, ठीक है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट हुआ रैंडमली, एंड अ बॉल इज ड्रॉन व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। बॉल जो है दोनों बैग में से कोई निकली और वो निकली रेड, या तो B1 में से या B2 में से बॉल निकली है रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मेरे को बताना है कि वो बॉल निकली है B1 बैग से। चलो करते हैं बेस थ्योरम से सोल्व, फॉर्मूला याद है? भूल गए सर जी, लिखवा लेना, चलो लिखवा दूंगा। मान लो मेरे पास इवेंट है E1 जिसमें B1 इज सिलेक्टेड, B1 इज सिलेक्टेड मतलब बैग 1 सिलेक्ट हुआ, और मेरे पास है E2 जिसमें B2 इज सिलेक्टेड। मैं कह E1 इज इक्वल E2 होगा, प्रोबेबिलिटी इसकी, क्यों? दोनों में से कोई मर्जी से कीजिए, जो सा मर्जी उठा लो, 1/2 है, इतना सबको पता है, हाँ जी सर इतना समझे। अब मेरे को बताओ पी ऑफ E1 कंडीशनल ए, मान लो ए मैंने इवेंट लिया कि बॉल सिलेक्टेड इज रेड, बॉल इज रेड, बॉल सिलेक्टेड इज रेड, A1/A क्या आएगा? इसमें कितनी बॉल्स है? रेड 4 बॉल्स है सर, 4/8 मतलब 1/2, और पी ऑफ A2 कंडीशनल ए क्या आएगी सर? ये आएगी 1/4। हमें क्या निकालना है कि जो सिलेक्ट हुई है वो है ए, जो बॉल है रेड बॉल है मतलब ए इवेंट है वो सिलेक्ट हुआ है बैग 1 से, मतलब A/E1 निकालना है,
यही उल्टा हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है यार, पी ओ E1 कंडीशनल ए इंटू पी ओ E1 होल डिवाइड बाई पी ओ E1 कंडीशनल ए प्लस नहीं इंटू पी ओ P1 प्लस पी ओ E2 इंटू पी ओ E2 कंडीशनल ए। कर लो सब, वैल्यू रख लो, रखते हैं, चलो आ जाओ। ऊपर क्या बनेगा, E1 एक क्या है तुम्हारा 1/2, ये भी 1/2, ये बनेगा 1/4 प्लस 1/8 होल डिवाइड नहीं 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 1/4 ही बनेगा ऊपर। ये भैया हमको कंफ्यूज हो रहा है, 1/4 प्लस 1/8, कोई कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, वैल्यू से रख रहा हूँ यार, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। 1/4 इनका एलसीएम आया 8, नीचे बनेगा 3/8, ये बनेगा तुम्हारा ऊपर जाके 12, 8/12 मतलब भी तुम्हारा बनेगा ये 2/3, 2/3 इज ए फाइनल आंसर, 2/3 इज ए फाइनल आंसर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये ही है बेस थ्योरम भैया, और कुछ नहीं है बेस थ्योरम में, यही है। चले आगे, आया समझ, कुछ नहीं किया। ये सारे डेटा गिवन था, E1 को मारने की B1 सिलेक्ट हुआ, E2 को मारना B2 सिलेक्ट हुआ, A को मारना बोर्ड रेड है, POP E1 निकाल दिया, E2 निकाल दिया, E1 बाई A निकाल दिया, बेस में कैलकुलेशन है बस एक तरह से, और कुछ नहीं। चले आगे, चलो कुछ हार्ड नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ अच्छे से। प्रैक्टिस नहीं करोगे हर एक चीज़ हार्ड है तुम्हारे लिए, फिर मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। चलो आ जाओ आगे। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 सिक्योरिटी ड्राइवर्स, 2000 स्कूटी ड्राइवर्स का स्कूटी ड्राइवर्स को इंश्योरेंस बेचा इन्होंने, 4000 कार ड्राइवर्स, कार वाले, एंड 6000 ट्रक। हे भाई साहब, दोनों का गैप है, ट्रक वाले, ट्रक ज़्यादा, कार कम, स्कूटी होगी कम, जबकि असली इंडिया में और कुछ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट्स आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, स्कूटी ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, स्कूटी वाले का, स्कूटी SCACE, इसकी है 0.01, कार वाले की 0.03 और ट्रक वाले की 0.15। अरे भाई साहब एकदम से इतना है। One of the insured persons made with an accident. What is the probability that he is a security driver? तुम्हें बताना है। एक एक्सीडेंट हुआ तो वो होगा स्कूटी वाले का, स्कूटी ड्राइवर ही होगा जिसका एक्सीडेंट होगा। ये स्कूटी वाले का सारा न्याय कर दिया। चलो ये हुआ तुम्हारे लिए फर्स्ट पार्ट। तुम्हें सेकंड और थर्ड होमवर्क दूंगा, तुम्हें बताएंगे कि वो कार ड्राइवर होगा, थर्ड होगा कि वो ट्रक ड्राइवर होगा। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बस, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक, निकाल ही लोगे फॉर्मूला निकालें। लेट क्या कर रहे हैं, लेट E1 इवेंट है कि स्कूटी ड्राइवर का स्कूटी ड्राइवर, E2 इवेंट है कार वाला, E3 है ट्रक। मेरे बताओ P ऑफ E1 क्या आएगी, ये आएगी 4000 नहीं 2000/12000 मतलब कि 1/6। P ऑफ E2 क्या आएगी 4000/12000 1/3। P ऑफ E3 की आएगी, अरे सर ये तो बहुत आसान है, 1/2 आ गई। ठीक है, लेट ए भी में कि एक्सीडेंट हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 कंडीशनल है, ये है 1/100। P ऑफ E2 कंडीशनल है, ये क्या है 3/100 और P ऑफ E3 कंडीशनल ये क्या है 15/100। अरे भाई सबसे ज्यादा ही है। अब तुम्हें बताना है किस कोटी वाले का होगा, P ऑफ ए कंडीशनल E1 बताना है। कैसे बताओगे, ऊपर रखोगे P ऑफ E1 ए, E1 कंडीशनल ए इंटू P ऑफ E1, नीचे क्या रखोगे सारी वैल्यूज, ऐसे ही P ऑफ E1 कंडीशनल ए इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 कंडीशनल ए इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 कंडीशनल ए इंटू P3 P ऑफ E3। वैल्यू रखो, आंसर पाओ। ऐसे अगर E2 होगा ऊपर E2 होएगा, कर लोगे इसको पूरा होमवर्क दे आएगा हैं, कैलकुलेशन 12।
अबे यार करनी पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं मानते तुम। एक और क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, बाकी लेक्चर को समाप्त करेंगे यार। कंसेप्ट तो समझ आ गया तुम्हें, कंसेप्ट लगाना आ गया, बेस लगानी आ गई, क्या मुश्किल है। एक कॉम्बिनेशन का ले लेंगे तुम्हारी खातिर। और बोलो चलो, 1/100 इंटू 1/6 होल डिवाइड बाई 1/100 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 15/100, सबको यही आ रहा है, प्लस 3/100 इंटू 1/3। करो सो आ जाओ। 1/600 होल डिवाइड बाई 1/600 प्लस 15/200 प्लस 3/300। एलसीएम क्या आएगा, सबको दिख रहा है 600 आएगा। 1/600 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 15×45 प्लस 3 दूनी 6 होल डिवाइड बाई 600। इससे ये काटो, आंसर अपना निकालो। 46 प्लस 6 नहीं सॉरी 44 और 6 50 क्या 52, 1/52 आ गया तुम्हारा आंसर। 1/52 इज द फाइनल आंसर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरी कैलकुलेशन गलत ही नहीं होगी। ये दोनों तुम्हारे होमवर्क हो गए। चलो एक क्लास स्पेशल करते हैं और लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा ही बड़ा हो गया तुम्हारे लिए, क्या करें यार, बेस्ट में कुछ है तो है नहीं यार तुम्हारे लिए भी, ना मेरे लिए कुछ है। मैं सर जी आपके लिए कुछ नहीं होगी, तुम्हारे लिए जान पे टुकड़ा बन गई है, अभी बहुत हार्ड लग रही है। अरे कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करके अपने आप निकल जाएगी। प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे लेवल का कुछ मिल जाए तो। नहीं तो यहीं पे लेक्चर को करेंगे समाप्त। ये करते हैं, सपोज अ गर्ल थ्रोस अ डाई। एक लड़की ने एक डाइस को फेंका। इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर हाँ ये इम्पोर्टेंट गर्ल ने डाई फेंका, अगर वो 5 या 6 ले आती है तो वो क्या करेगी, ये क्या करेगी, सी टॉस द कॉइन, टॉस करेगी, टॉस द कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, नोट करेगी कितने हेड है। उसके बाद बोला उसने इफ सी गेट्स 1 2 3 4, अगर उसने मतलब कि 5 6 को छोड़ के 1 2 3 4 आया तो क्या करेगी, सी टॉस अ कॉइन 1, टॉस अ कॉइन वंस, एक बारी कॉइन उछालेगी। एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ओके, और नोट करेगी चाहे हेड है और टेल है, ठीक है। इफ सी obtained exactly one head, अगर exactly एक हेड आया, exactly one head, what is the probability that 1 2 3 4 वाला सिक्का ही उसने उछाला होगा, नहीं 5 6 वाला। चलिए भैया इसको करते हैं। E1 E2 दो इवेंट बनेगी, सबको पता है यार। E1 की 5 और 6 आया, E2 की 1 2 3 4 आया। प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ E1 क्या है भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। P ऑफ E2 की क्या आएगी, यही है हाँ 6 4/3 2/3, ठीक है। ए है कि एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, ठीक है। मेरे को क्या है, P ऑफ E1 कंडीशनल ए निकालनी है। देखो 3 बार कॉइन टॉस होगा, 3 हेड 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 आ सकता है। अब यार मैं इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। देखो या तो ऐसे हो सकता है, एक हेड ही चाहिए ना एग्जैक्टली, एच टी 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 एच टी एंड टी टी एच कितनी है 3, 3 बाय टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं, 3/8 आ गई, 3/8 आ गई, सिंपल सिंपल सही। इतना सबको समझ आया, मेरे ख्याल से आया भैया, यही है 3/8, हाँ मेरे सही है। और पी ओ A2 बाई ए क्या आएगी, मतलब एक बार ही सिक्का उछाला, मतलब 1/2 है इसकी। तो अब तुमने क्या चाहिए, सिंपल सिंपल चाहिए, पी ओ ए ट्रेडिशनल E2 निकल जाएगी, क्या निकल नहीं सकते तुमसे, सब्जी बिल्कुल निकल जाएगी। एक निकलेगी E2 के लिए, E2 वाला ऊपर 2/3 इंटू
एक बाई दो होल डिवाइड बाई 2/3 इंटू 1/2 प्लस 3/8 इंटू 2/3 2/3 E2 क्या है E1 है सॉरी 1/3 कर लो सॉल्व इसको। अब हो गया वैसे तो इसको सोल्व करोगे ये मिलेगा 1/3 होल डिवाइड बाई इसको सोल्व करोगे ये भी मिलेगा 1/3 प्लस 1/8 इसको सोल्व करो जरा 24 एलसीएम लोगे ऊपर मिलेगा 11/24 सोल्व करोगे 24/33 24/33 डेट इक्वल 8/11 8/11 इज इट फाइनल आंसर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए आज का लेक्चर यही करते हैं समाप्त। तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारा होमवर्क रहेगी। चैप्टर हो चुका है प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट। लास्ट लेक्चर कल से लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे। 3 लेक्चर और तक का सफर है हमारा। 3 लेक्चर के बाद मैं आपसे विदा लेता हुआ आपकी मैथ्स की जर्नी को यही समाप्त करेंगे, या अब इसके बाद या तो +1 का मैथ्स करेंगे या तो फिजिक्स करेंगे। अब आपको जो चाहिए उसके लिए कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे जय श्री राम।